तो दोस्तों ये है हमारा 20 बाई 50 का हाउस प्लान। 3 BHK का प्लान है। ये देखते हैं हमने किस तरीके से इसको डिज़ाइन किया है। यहाँ आप देख सकते हैं फ्रंट पे आपको एक गेट मिलेगा जिससे आपके घर के अंदर एंट्री होगी। जैसे आप घर के अंदर एंटर करेंगे आपको स्टेयरकेस मिल जाएगी। सबसे पहले स्टेयरकेस से आप अपने फर्स्ट फ्लोर की तरफ पहुँच जाएंगे। उसके बाद हम अंदर चलते हैं तो यहाँ पे आपको एक ड्राइंग रूम मिल रहा है। ड्राइंग रूम के हम 2 दरवाजे दे रखे हैं। एक दरवाज़ा ये है अंदर आपका, एक दरवाज़ा आपका बाहर की तरफ है। जो आपके मेहमान वगैरह जो बाहर से आएंगे वो डायरेक्ट इस ड्राइंग रूम के अंदर एंटर कर जाएंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली आपको प्राइवेसी में। और इसके साइज़ की बात करें तो 9.5 फीट इस तरीके से और 14 फीट गहरा आपका इस तरीके से। और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने सोफ़ा सेट रखकर दिखाया हुआ है। और इसकी खिड़की की बात करें तो इसकी खिड़की जो है आपकी रोड की तरफ खुलेगी। और इस दरवाजे से जैसे ही आप अंदर की तरफ एंटर होंगे ड्राइंग रूम से तो आपको सामने ही वॉशरूम मिल जाएगा, जो तकरीबन आपका 5 बाई 4 का वॉशरूम है। 5 फीट इस तरीके से और 4 फीट चौड़ा आपका इस तरीके से। तो 5 बाई 4 का सफिशेंट साइज़ का आपका वॉशरूम होने वाला है। तो जो भी गेस्ट होगा आपका वो सामने ये वाला वॉशरूम यूज़ करेगा। उसके बाद हम अंदर चलते हैं गैलरी से। तो आपको एक तरफ हमने टॉयलेट बनाकर दिखाया हुआ है, दूसरी तरफ आपको बाथरूम बनाकर दिखाया हुआ है। तो ये जो टॉयलेट का साइज़ है वो 3 बाई 4 का है, 3 फीट इस तरीके से और 4 फीट आपका इस तरीके से। और जबकि आपका ये वाला बाथरूम जो है वो आपका 6 बाई 4 का है, 6 फीट इस तरीके से और 4 फीट आपका इस तरीके से। 6 बाई 4 का बाथरूम है। इसके बराबर में OTS दे रखा है। इसी तरीके से टॉयलेट के बराबर में हमने OTS दे रखा है। OTS का काम जो होगा आपका वेंटिलेशन का होगा, जो स्मेल वगैरह है वो ऊपर की तरफ चली जाए और जो आपकी खाने की स्मेल होती है वो भी आपके ऊपर चली जाए। तो इससे घर में आपको एक सुकून बरकरार रहेगा। और जो OTS का साइज़ है वो यहाँ पे डिपेंड करेगा कि आपने वॉल कितने इंच की ले रखी है, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी निकल के आएगा 2.5-3 फीट वो आपका OTS का साइज़ होगा। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे 1.5-2 फीट चौड़ी आपकी OTS आएगी। तो ये आपका साइज़ होने वाला है यहाँ पर। उसके बाद आप देखेंगे टॉयलेट का जो वेंटिलेटर दे रखा है वो भी OTS की तरफ है। बाथरूम का वेंटिलेटर है वो भी OTS की तरफ है। इस वॉशरूम का जो वेंटिलेटर है वो भी आपका OTS की ही तरफ है। उसके बाद हम अंदर चलते हैं तो आपको एक किचन मिल जाता है। तो ये हमारा किचन है। तो किचन की जो एंट्री होगी आपके पास 2 ऑप्शन से, आप चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं, पर हमने जो करा के दिखाई हुई है आपको वो इस गली से यानी इस पैसेज से किचन के अंदर एंट्री हो रही है आपकी 6 बाई 7 की। 6 फीट इस तरीके से है और ये आपका 7 फीट इस तरीके से 6 बाई 7 का आपका किचन है। काफ़ी बड़ा साइज़ है आपका, सफिशेंट साइज़ है प्लान के अकॉर्डिंग। वैसे तो काफ़ी बड़े बड़े किचन होते हैं और हर तरह के किचन होते हैं, लेकिन ये जो एक आपका प्रॉपर साइज़ इस प्लान के अकॉर्डिंग। उसके बाद अगर आप चाहते हैं तो इसको बढ़ा सकते हैं, लेकिन बढ़ाकर वो खूबसूरती नहीं आएगी घर में, क्योंकि सामने दरवाज़ा आ रहा है तो वो एक L शेप में आपका हॉल दिखेगा, तो वो मज़ेदारी नहीं आने वाली है। और इसकी जो किचन का आपका जो खिड़की रहेगी वो भी आपका OTS की तरफ ही रहेगी। अच्छा, OTS में आप दरवाज़ा भी लगा सकते हैं। तो दरवाज़ा लगाने के हमने यहाँ पे छोड़ रखा है स्पेस। अगर आप देखेंगे प्लान को गौर से, एक सिंगल लाइन आपको यहाँ पे दिख रही है और एक सिंगल लाइन आपको यहाँ दिख रही है। तो इस जगह पे आप दरवाज़ा लगाएंगे, जो भी आपका फिट बैठेगा 2-2.5 फीट जो भी दरवाज़ा आपका फिट बैठेगा इस फ्रेम में, तो उतना आप दरवाज़ा लगा देंगे। ताकि वो दरवाजे से होता क्या है कि जब भी आपकी कोई गंदगी वगैरह गिर जाएगी OTS में तो उसकी सफाई आप आसानी से कर सकते हैं। तो इसमें आप झाड़ू वगैरह लगा सकते हैं दरवाज़ा खोलकर। अगर आप नहीं करेंगे ऐसा तो प्रॉब्लम यही आएगी कि सफाई नहीं हो पाएगी, बहुत दिक्कत आएगी सफाई करने में। तो इस दिक्कत को अवॉइड करने के लिए हमको दरवाज़ा देना ज़रूरी हो जाता है। उसके बाद इस पैसेज के सामने आप देखेंगे एक स्टोर आपको मिल रहा है 6 बाई 4 का, 6 फीट चौड़ा इस तरीके से और 4 फीट गहरा आपका इस तरीके से। ये भी आपका एक अच्छे साइज़ का स्टोर है। उसके बाद आप देख सकते हैं इसके सामने आपको एक डाइनिंग टेबल रख कर दिखाई हुई है, जिसमें 8 लोगों की जगह है इस टेबल पर। तो एक काफ़ी बड़ा आपका हॉल रहने वाला है। और अगर आप चाहते हैं तो इसमें आप अपना टीवी वगैरह भी सेट कर सकते हैं। टीवी के लिए आपका एक यहाँ पे इस दीवार पे भी सेट कर सकते हैं और इस दीवार पे भी आप सेट कर सकते हैं टीवी। उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो ये आपका फ्रंट पे ही 2 बेडरूम दे रखे हैं आपके। 9.5 बाई 12 का एक बेडरूम है, दूसरा भी बेडरूम आपका 9.5 बाई 12 का है। इसका दरवाज़ा यहाँ से है और इसका दरवाज़ा आपका यहाँ से एंट्री होगी। तो इसके बाद हमारी एंट्री होने के बाद ये आप देखेंगे यहाँ पे हमने अलमारी का स्पेस छोड़ रखा है। तो अलमारी का जो स्पेस रहेगा वो आप इधर की तरफ अलमारी लगा सकते हैं। ये आपका स्पेस हो गया अलमारी का और ये आपका स्पेस हो गया अलमारी का, ठीक है।
और जैसे ही आप पीछे की तरफ जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको एक खिड़की यहाँ पे दे रखी है बेडरूम की 9.5x12 की, और एक खिड़की यहाँ दे रखी है। इस खिड़की के बराबर में हमने एक दरवाज़ा दे रखा है जिससे आपकी एंट्री होगी OTS में। OTS मतलब ओपन एरिया रहेगा आपका, जिससे आपको पूरा प्रॉपर वेंटिलेशन होता रहेगा। आप अपने यहाँ पे पेड़ पौधे भी लगा सकते हैं, फ्लावर पॉट वगैरह रख सकते हैं। काफ़ी बड़ा एरिया है, 19 फीट 4 इंच का होगा चौड़ा और 3 फीट गहरा होगा। तो यहाँ पे ऊपर जाके लोहे का जाल लग जाएगा इसके, तो कोई चीज़ सामान इसके अंदर नहीं गिर पाएगा। और जो सफाई के लिए जो है आपका ये दरवाज़ा दे रखा है, तो यहाँ पे आपकी सफाई भी हो जाएगी। तो ये 20x50 का 1000 स्क्वायर फीट का प्लान था। 3 BHK का प्लान है। 2 बेडरूम ये रहे आपके, पहला दूसरा, और तीसरा रूम है ये आपका, बेडरूम नहीं है। अगर आप चाहते हैं बेडरूम बनाना तो इसको बेडरूम बना सकते हैं। रात में इसको एज अ बेडरूम यूज़ कर सकते हैं आप, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है इसमें आपके। तो 3 BHK का हम इस तरीके से प्लान इसको बोल सकते हैं। और वॉशरूम जो है हमारा, इसमें आप देखेंगे तो एक हमने टॉयलेट और बाथरूम कंबाइन दे रखा है, दूसरे में हमने टॉयलेट अलग और बाथरूम अलग कर रखा है। आप अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि टॉयलेट इधर होना चाहिए। वैसे वास्तु में यहाँ पे टॉयलेट नहीं होता है, तो ये कुछ चीज़ों में हमने वास्तु का ख्याल रखा है इसमें। और बाकी अगर आपके पास भी कोई प्लॉट का साइज़ है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, या आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आप हमारा जो है वो 9193282372 है, और आपको डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सअप नंबर हमारा मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। अगर ये आपको वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमारा जो भी नोटिफिकेशन है आप तक बहुत जल्दी पहुँच जाए। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।